हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके से। मैं आपको बता दूं, क्लास 10 के छात्र के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं मैथ के, तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। इस वीडियो के देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्लास 10 के मैथ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करें। हमें माध्य ज्ञात करना है, जिसमें आपको वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे और बारंबारता इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे। हमें हल करना है और इस प्रकार से 4 डिब्बे बना लेने हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 डिब्बे हमें बना लेने हैं, जिसमें वर्ग अंतराल को लिखना है इस तरफ और फिर बारंबारता को लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता, इसको हमें लिख लेना है। यहाँ पे देखेंगे 2 है, फिर क्या है 3, 7, 6, फिर है 6। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ग चिन्ह, इसे x भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे x भी बोला जाता है और इसे fx भी कहते हैं। बारंबारता को f से भी सूचित किया जाता है। वर्ग अंतराल बारंबारता को f से सूचित किया जाता है, वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, इसे fx भी बोला जाता है। इसे आप ज़रूर लिखें, ये इम्पोर्टेंट है, इसे दें। अब देखिए x हम कैसे निकालेंगे। तो x को निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। लेकिन x को निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये जो दिखाई दे रहा है वर्ग अंतराल 10 माइनस 25, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे आप देखिए रफ में कीजिएगा, 10 प्लस कर देना है 25 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 और 10 मतलब कि 20, 10 30 और 5 35 को 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। भाग कैसे देंगे? सिंपल तरीका से देखिए, अगर आप इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो आप इसके 2 कर दीजिएगा, 2 को बाहर में लिखिएगा और ऊपर वाले को बीच में लिखिएगा और भाग दे दीजिएगा। 2 एकम 2, घटाइएगा तो 1, ये 5, 2 सते 14 आ गया। घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर ये जब पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। 2 पछे 10, 2 पछे 10, पूरा हमारे पास 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया? x 17.5 निकल के आया हमारे पास। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यह है दूसरा मेथड निकालने का। और ये पहला मेथड क्या है? 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है, 2 के पहाड़ा में 3 तो नहीं आएगा, 2 एकम 2, एक इसे दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 15, 2 सते 14, एक तो बच गया। जब यहाँ पे क्या 1 बचा था तो यहाँ पे पॉइंट लगाए थे, तो 1 हमारे पास बचा हुआ है। क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो उसमें क्या, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या पे 0 आ जाएगा। 2 पछे 10, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 17.5 आया, तो यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे दूसरा वाला निकालेंगे, आपको निकालना आ जाएगा 25 माइनस 40। जोड़ेंगे 25 प्लस करेंगे, वहाँ पे माइनस है, क्या प्लस करेंगे, जोड़ना है 40। तो यहाँ पे देखेंगे 40, 50, 60 और 5 65 में 2 से भाग देंगे। आप इस प्रकार से काट सकते हैं। 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बचा तो क्या 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 2 पछे 10, 32.5, यहाँ पे लिख देंगे 32.5। कोई दिक्कत? अगर आप उसको उतना नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, एक साधारण मेथड बता रहे हैं। 10 और 25 के बीच में कितना का अंतर है? तो 10
में 25 के बीच में कितना का अंतर है? देखेंगे 10 में कितना जोड़ेंगे कि 25 आएगा। 10 में 15 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। 10 में क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25 आएगा। कितना का अंतर है 15 का अंतर है। यहाँ पर भी देखेंगे 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए। तो 25 और 5 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। यहाँ पे भी कितना 15 का अंतर है। तो हमें करना क्या है 17 में 15 को जोड़ देना है। 17 में जब हम 15 को जोड़ेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। यहाँ पे 15 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे कितने लाइन हुए 15 लाइन। तो कब आया 32? जब हम 17 को 15 से क्या किए जोड़ दिए तो 32 आया। और ये 0.5 हमें लगा देना है। अब 32 में फिर क्या करेंगे 15 को जोड़ देंगे। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 47। कितना 47। और ये जो 5 है इसको लिख देना है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार 47 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 62। और ये जो 5 है इसको लिख देना है, सब में 5 रहेगा। 62 में फिर क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे या फिर क्या करेंगे दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे। अगर नहीं आएगा तो जोड़ेंगे इनको। और 55 में 70 को जोड़ना है और 2 से क्या करना है प्लस 70 में 2 से क्या करना है भाग दे देना है। उस प्रकार से भी आप ला सकते हैं, आप इसे कर लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं टाइम को बचाते हुए 77.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 92.5। अब इतना होने के बाद आपको करना है एफ निकालना है। क्या निकालना है एफ निकालना है। एफ हम कैसे निकालेंगे आपको ध्यान से देखना है। इन दोनों के बीच क्या करना है गुना कर देना है। गुना करेंगे 2 × 6 10 का 0 एक हाथ में, 7 2 सते 14 और 1 15, 15 के 5 एक हाथ में, 2 एकम 2 और 1 3। लेकिन यहाँ पे क्या है पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 35.0। अब फिर यहाँ पे करेंगे 3 × 6 15, 15 के 5 एक हाथ में, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पे पॉइंट लगा देना है क्योंकि एक डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। 3 दूनी 6 और ये 1 7 हो गया। क्योंकि देखिए 3 × 6 15 के 5 एक हाथ में, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 आ गया तो पूरा ख़त्म। 3 3 जा 9, 97.5। और एक करके बता दे रहे हैं यहाँ पे देखेंगे 7 × 6 35, 35 के 5 कितना हाथ में रफ में इसे लिखिएगा 3। 35 के 5 को हमें लिख देना है 3 हाथ में। 7 7 जा 49, 49 में 3 को जोड़ेंगे 49, 50, 51, 52 कितना 52 के 2। यहाँ पे पॉइंट लगा देना कि यहाँ पे पॉइंट है। 2 5 हाथ में, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 33। हमारे पास कितना आया 33। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 33, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे इसको फिर वैसी प्रकार से इसे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 375.0। फिर इसको हम इससे गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 465.0। फिर हम जब इसको इससे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 555.0 इतना आ जाएगा।
आपको समझ में आया। अब देखिए इनको जब इसे गुना किए तो हमारे पास इतना आया, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा के इधर जितना दिखाई दे रहा है एफ एक्स को जोड़ देना है और सिग्मा एफ को भी हमें क्या करना है, जोड़ देना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा ये है एफ एक्स, इसे जोड़ देना है। सिग्मा एफ को क्या करना है, जोड़ना है। इसका नाम क्या है, सिग्मा एफ। क्या है, सिग्मा एफ। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 में 7 को जोड़ देंगे 12, 12 में फिर 6 को जोड़ देंगे 18, 6 जोड़ेंगे तो इस प्रकार सबको जोड़ देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। देखिए फिर से 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसे जोड़ लेंगे, इसको आप जोड़ लीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। उसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1860। कितना आ जाएगा 1860। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1860.0। अब इसे हम हल करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे माध्य का। माध्य का क्या कर लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य कल इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास कितना आया है 1860.0 बटे में 30। सिग्मा एफ का मान क्या है 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। अब देखना है करना क्या है, यहाँ पे 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। हमारे पास कितना बचा 18,186 बटे में 3। अब आपको करना क्या है, इसे आप काट सकते हैं या फिर भाग दे सकते हैं। चलिए भाग दे देते हैं। 3 6 जा 18, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगी, ये नीचे उतर जाएगा तो 6, 3 2 जा 6, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आया 62। आप इसे लिख सकते हैं 62, ये हो जाएगा इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।